नमस्कार, मैं वरुण शर्मा, तस्वीर हरियाणा के करनाल की है और आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में इस तरह की जो मॉक ड्रिल है उसका आयोजन किया गया है। अगर युद्ध की स्थिति होती है तो उससे किस तरह से निपटना है, तमाम जानकारियां प्रशासन द्वारा दी जा रही हैं। समय समय पर लोगों को किसी तरह के घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसी अपील प्रशासन द्वारा की भी जा रही है। और तस्वीरों में देख पा रहे हैं एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं ऑफिसों से बाहर निकलकर बाहर खड़े हैं। ये मॉक ड्रिल का वो दृश्य है जो पहले भी अक्सर देखने को मिलता है और आज एक बार फिर से वही मॉक ड्रिल होने जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर पूरा देश अलर्ट है, युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। और आपको बता दें कि 1 से 2 मिनट अभी बचा है और मॉक ड्रिल होने जा रही है। फिलहाल तमाम ऑफिसों के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो घरों के बाहर लोग निकले हुए हैं, कोई ऑफिसों के बाहर है, वो बाहर खड़े होकर कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल किस तरह से होती है, किस तरह से अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो उससे निपट रही तमाम चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को अलर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि ये मॉक ड्रिल का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, लोगों तक जो प्रशासन है अपनी आवाज है वो पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। और ये मॉक ड्रिल हो क्यों रही है वो भी मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 से ज्यादा लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी आतंकवादियों ने और 26 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और फिलहाल अगर युद्ध की स्थिति बनती है, हालांकि भारत ने पाकिस्तान की उस कायराना हरकत का जवाब है कल देर रात दे दिया था, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति उधर से भी कोई जवाब आता है तो आपको किस तरह से उस स्थिति में क्या करना है। देखिए ये सायरन बज चुका है, ये सायरन बज चुका है और ये सायरन अलर्ट है, आपको अलर्ट करता है ये सायरन। देखिए सभी कर्मचारी अधिकारी ऑफिसों से बाहर ये सायरन बजते ही सभी ऑफिसों से बाहर निकल चुके हैं। आपको बता दें कि ये सायरन है अलर्ट करने का, अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो आपको उससे युद्ध की स्थिति से कैसे निपटना है तमाम जानकारी प्रशासन समय समय पर हर देशवासी तक पहुंचाने का प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही सायरन बजेगा आपको अलर्ट हो जाना है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अलर्ट हो जाना है। और उसी का एक नमूना आज मॉक ड्रिल के माध्यम से पूरे देश में कई जिलों में देश के कई हिस्सों में इस तरह की मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। फिलहाल देखिए जो कर्मचारी अधिकारी है अपने ऑफिसों से बाहर आते हुए आपको नजर आ जाएंगे। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक नमूना है जागरूक करने का, आपको अवेयर करने का, ये सिर्फ एक नमूना है। और आपको बता दें कि बहुत से हिस्सों में इस तरह का जो मॉक ड्रिल है वो चल रही है। फिलहाल तमाम कर्मचारी अधिकारी जैसे ही मॉक ड्रिल के लिए ये सायरन बजता है तो आपको अपने ऑफिस में, अगर कोई घर में बैठे हैं तो घर से बाहर आपको निकलना है। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को अलर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आपको किसी तरह से घबराना नहीं है। और फिलहाल बता दें कि ये मॉक ड्रिल हो क्यों रही है, क्योंकि पिछले दिनों जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर पूरा देश पूरा अलर्ट है। और हालांकि भारत ने कल देर रात उसका जवाब पाकिस्तान को दे दिया है, इनका जवाब पत्थर से दिया है। और फिलहाल आज मॉक ड्रिल के माध्यम से देखिए जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर जरूर खड़ी कर दी गई है ताकि किसी तरह की युद्ध की अगर स्थिति होती है तो उससे कैसे निपटना है। फिलहाल देखिए एम्बुलेंस आती हुई, एम्बुलेंस अगर कोई स्थिति में कुछ हो जाती है, अगर किसी तरह की कोई स्थिति होती है तो उससे कैसे निपटना है वो देखिए एम्बुलेंस आ रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात कर दी गई है, तमाम प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी पूरे अलर्ट हो चुके हैं। और फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ युद्ध से निपटने के लिए ये तमाम तैयारियां हैं वो कैसे करनी है, ये तमाम चीजें इस मॉक ड्रिल के माध्यम से बताने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और एक चेतावनी भी रहती है अलर्ट करने के लिए, जागरूक करने के लिए। मुख्य इसका मकसद यही होता है कि आपको सिर्फ अलर्ट रहना है। और फिलहाल आपको बता दें कि समय समय पर इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो प्रशासन द्वारा पहले भी की जाती है और आज एक बार फिर से मॉक ड्रिल के माध्यम से देखिए अगर कोई घायल हो जाता है तो उसको
कैसे लेकर जाएंगे, कैसे उस स्थिति से निपटेंगे, तमाम चीजें हैं वो यहाँ पर बताने का प्रयास करते हुए नजर आ रहा है। और तस्वीरों में देख पा रहे हैं एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस पहुंच चुकी है और फिलहाल अब यहाँ से जो घायल कोई हुआ है तो उसको लेकर जाया जाएगा। ये मॉक ड्रिल के माध्यम से तमाम चीजें हैं वो करने का प्रयास है वो जरूर किया जा रहा है। बता दें कि प्रशासन समय समय पर पहले भी इस तरह के मॉक ड्रिल आयोजित करता है और अगर स्थिति कोई भी इस तरह से होगी, नाजुक स्थिति होगी, उस नाजुक स्थिति से निपटना कैसे है, ये तमाम चीजें हैं प्रशासन द्वारा बताने का प्रयास है लगातार किया जा रहा है। तमाम अधिकारी, तमाम कर्मचारी मौके पर पहुंच चुके हैं और इस मॉक ड्रिल के माध्यम से अलर्ट किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। तो बता दें कि इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर पूरा देश अलर्ट है और उस कि अगर किसी भी स्थिति ऐसी होती है तो उससे निपटना कैसे है, तमाम जानकारियां प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पहले भी दी गई है और आज एक बार फिर से इस मॉक ड्रिल के माध्यम से जानकारियां हैं प्रयास दूर किया जा रहा है। और देखिए एम्बुलेंस तमाम डीसी यहाँ पर खड़े हैं, एसपी खड़े हैं और तमाम जो कर्मचारी है ऑफिसों से वो बाहर निकल चुके हैं और पुलिस की जो प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी हैं वो हरकत में आ गए हैं। अगर कोई भी किसी तरह की स्थिति में कोई घायल हुआ है या कोई और ट्रेजेडी हुई है तो उससे कैसे निपटना है, ये जानकारियां देने का प्रयास प्रशासन लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। और आज तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी है वो बाहर निकलते हुए आपको तस्वीरों में दूर नजर आ जाएंगे। तस्वीरों हरियाणा के खन्नार से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में इस तरह की जो मॉक ड्रिल है उसका आयोजन ठीक समय 4 बजे किया जा रहा है और शाम को 7:50 से 8 बजे तक एक ब्लैकआउट, यानी कि आपको अपने घरों की लाइटें, ऑफिसों की लाइटें, शहर में कहीं पे भी लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये सारी तैयारी है, अगर कोई स्थिति नाजुक बनती है तो उससे कैसे निपटना है, तमाम चीजें उसी को लेकर फिलहाल तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अभी स्थिति से निपटने के लिए जो तमाम कर्मचारी हैं वो अपनी तरफ से देखिए, जैसे घायल हुआ, घायल को लेकर जाया जाएगा। अगर ये घायल स्थिति में कैसे होते हैं तो उसको एम्बुलेंस में लेकर जाया जाएगा और एम्बुलेंस पहुंचाएगी उसको समय रहते। और फिलहाल आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आपको प्रशासन का सहयोग करना है, सिर्फ आपको देश का सहयोग करना है। फिलहाल उस स्थिति से निपटा जा सकता है अगर आप देश के साथ हैं, अगर आप अपने शहर के साथ हैं और आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है और साथ में किसी तरह की कोई स्थिति से निपटना है तो उसको भी प्रशासन के तमाम कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से अलर्ट जारी कर चुके। और फिलहाल देखिए अब ये महिला है, जो महिलाओं को कैसे उनकी मंजिल तक पहुंचाना है, ये तमाम चीजें इस मॉक ड्रिल के माध्यम से बताने का प्रयास है वो जरूर किया जा रहा है। और आपको बता दें कि महिलाएं जो इस बिल्डिंग में थी, फंसी हुई थी, इस बिल्डिंग से उनको लेकर जाया जाएगा। वो सारी स्थिति इस मॉक ड्रिल के माध्यम से बताने का प्रयास है किया जाएगा। महिला को ऊपर से नीचे उतारा और इस एम्बुलेंस में लेकर जाया जाएगा। पहले एक व्यक्ति जो घायल हो जाता है तो उसको कैसे लेकर जाया जाता है, तमाम चीजें इस मॉक ड्रिल के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो बता दें कि देश के कई हिस्सों में इस तरह की जो मॉक ड्रिल है उसका आयोजन किया गया है और फिलहाल समय समय पर देखिए ये भी घायल पहुंचा है, घायल को भी अब एम्बुलेंस में लेकर जाया जाएगा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आपको बता दें कि अलग अलग हिस्सों में इस तरह की जो मॉक ड्रिल है वो चल रही है और फिलहाल किस तरह से स्थिति अगर नाजुक होती है तो उस नाजुक स्थिति से कैसे आपको सिर्फ बिल्डिंग से या ऑफिसों से या घरों से बाहर आना है। और तमाम जो कर्मचारी है वो आपको तस्वीरों में जो नजर आ जाएंगे, बड़ी संख्या में जो तमाम कर्मचारी थे वो अपने ऑफिसों से बाहर आते हुए आपको तस्वीरों में जरूर नजर आ जाएंगे। आपको बता दें कि ये मॉक ड्रिल को चोट लगी है या और कोई ट्रेजेडी हुई है तो उसको समय रहते एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल में पहुंचाने का जो प्रयास है वो रहता है। और फिलहाल तस्वीरों में देख पा रहे हैं अब इस फायर ब्रिगेड के माध्यम से भी जो प्रयास है कि आपातकालीन स्थिति में कैसे उससे निपटना है, वो तमाम चीजें हैं वो इस के माध्यम से बताने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और आपको बता दें कि अगर आपातकालीन स्थिति रहती है तो आपको उससे कैसे निपटना है।
तस्वीरों में देख पा रहे हैं तमाम जो कर्मचारी हैं वो ऑफिसों से बाहर निकले कर खड़े हैं और आपको बता दें कि आपातकालीन अगर स्थिति होती है तो आपको खुद कैसे बचना है, दूसरों को कैसे बचाना है, ये तमाम चीजें हैं उस आपातकालीन स्थिति का हिस्सा रहती है। और मॉक ड्रिल के माध्यम से लगातार लोगों से प्रयास किया जा रहा है, लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से लोगों को जागरूक करना है, लोगों तक अपनी आवाज पहुंचानी है। अगर इस तरह की कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है, आपको किसी तरह का कोई ऐसा कदम उठाने की जरूरत नहीं है जिससे आपको खतरा हो सके, किसी और को खतरा हो सके। फिलहाल उसी की आवाज में देखिए एम्बुलेंस, फिर से एम्बुलेंस घायलों को छोड़कर पहुंच चुकी है और फिर से जो एम्बुलेंस है वो आती हुई आपको पीछे में दूर नजर आ जाएगी। आपको बता दें कि देखिए किस तरह से एम्बुलेंस फिर अगर इस युद्ध की स्थिति में कोई भी ऐसा कोई घायल हुआ है तो उसको फिर से लेने के लिए एम्बुलेंस पहुंचती हुई तस्वीरों में आपको जरूर नजर आ जाएगी। और आपको बता दें कि जो तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची है, एम्बुलेंस है वो मौके पर पहुंची है और घायलों को उपचार के लिए समय रहते हॉस्पिटल पहुंचाने का जो प्रयास है वो प्रथम तौर पर रहता है। और कर्मचारी हैं अगर घायलों को लेकर आते हुए भी आपको नजर आ जाएगी। फिलहाल देखिए ये घायल हुए हैं और इन घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि युद्ध की स्थिति ऐसे होती है, युद्ध की स्थिति से निपटा तभी जा सकता है अगर आप खुद जागरूक है, आप अपनी जान बचाने के साथ साथ दूसरे की जान बचाने में भी सक्षम है तो आपको कुछ नहीं हो सकता। और फिलहाल आपको बता दें कि देखिए प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचकर अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी को युद्ध की स्थिति से कैसे निपटना है, उससे पहले आपातकालीन स्थिति हो सकती है, उससे आपको कैसे बचाव करना है। और फिलहाल एम्बुलेंस है मौके पर वो पहुंचती हुई आपको तस्वीरों में जरूर नजर आ जाएगी। और बता दें कि बड़ी संख्या में जो भी लोग घायल हुए हैं उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल में पहुंचाने का प्रयास है वो प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा जरूर किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार प्रयास रहता है कि अगर इस तरह की कोई स्थिति पहले बनती है तो प्रशासन द्वारा समय समय पर मॉक ड्रिल कर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास, लोगों को जागरूक करने का प्रयास है वो समय समय पर किया जाता है। और आज एक बार फिर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया जिसमें अगर किसी तरह की कोई आपातकालीन स्थिति पैदा होती है तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है और आप अपने साथ साथ दूसरे की भी जान बचा सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंस रखते हैं, अगर आप जज्बा रखते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि आपको डरना नहीं है और उसी स्थिति से कैसे निपटना है, ये तमाम चीजें प्रशासन द्वारा आज आम जन तक पहुंचाने का प्रयास है वो लगातार जरूर किया जा रहा है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो कैसे निपटा जा सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि पहले भी इस तरह के मॉक ड्रिल आयोजित किए जाते हैं। मॉक ड्रिल का मुख्य मकसद रहता है, कई बार हमने देखा है कि अगर कहीं पर भूकंप आता है तो भूकंप की स्थिति से कैसे निपटना है, अगर युद्ध की स्थिति है तो उससे कैसे निपटना है, आग लग जाती है तो उससे कैसे निपटना है, तमाम जानकारियां प्रशासन समय समय पर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है वो लगातार करता रहता है। और आज एक बार फिर से मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास है वो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रशासन तक द्वारा किया जा रहा है। और तमाम ऑफिस अब खाली करवा लिए गए हैं, जितने भी कर्मचारी अंदर बैठे थे उन्होंने ऑफिस खाली कर भगदड़ में नीचे जरूर पहुंचे हैं। लेकिन अगर किसी तरह की किसी को चोट लगा है, चोटिल हुआ है, घायल हुआ है या और कोई ट्रेजेडी हुई है तो उसको समय रहते हॉस्पिटल में पहुंचाने का प्रयास है वो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल करनाल की तस्वीरों से आपको रूबरू करवा रहा है जहाँ पर एक बड़ी संख्या में कर्मचारी तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से जो विभागीय कर्मचारी हैं वो अपनी तरफ से पूरी मशक्कत कर देते हैं कि आम पब्लिक को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उन पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और फिलहाल देखिए इस तरह से कोई घायल हुआ है, बेहोश हुआ है तो उसको अब एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा है विभागीय कर्मचारियों द्वारा। और फिलहाल अब एम्बुलेंस में लेकर जाया जाएगा और समय रहते पहुंचाने का प्रयास है वो जरूर किया जाएगा ताकि उनकी समय रहते जान बचाई जा सके। ऐसी होती है युद्ध की स्थिति से ऐसे निपटा जा सकता है अगर आप विभाग के साथ हैं, आप सरकार के साथ हैं। और फिलहाल देखिए जो विभागीय अधिकारी है वो फिलहाल अपनी जान जोखिम में डालकर
अपनी जान जोखिम में डालकर किस तरह से तमाम अगर कोई घायल हुआ है तो उसको बचाने का प्रयास है जो किया जाता है। फिलहाल तमाम चीजें हैं जो आज इस मोकड्रिल के माध्यम से बताने का प्रयास है वो जरूर किया जा रहा है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में जो कर्मचारी है तस्वीरें हरियाणा के करनाल के दिखा रहे हैं जहां पर आज देश के कई हिस्सों में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है। मॉकड्रिल का आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता के चलते एक द्वारा आम जन तक पहुंचाने का प्रयास है लगातार जो किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि तमाम जो कर्मचारी अधिकारी ऑफिसों में बैठे थे वो बाहर निकल चुके हैं और आपको भी ये जान बचा सकते हैं तो आपको अपनी जान के साथ साथ दूसरे की भी जान बचाने का प्रयास करना चाहिए। और फिलहाल अगर इस तरह की युद्ध की स्थिति बनती है, कोई घायल हो जाता है, किसी को किसी तरह की चोट लग जाती है या कोई और ट्रेजेडी हो जाती है तो उसको आपको हॉस्पिटल में पहुंचाने का प्रयास करना है, समय पर पहुंचाने का प्रयास करना है, चाहे वो एम्बुलेंस के माध्यम है वो जरूर किया जा रहा है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं इस घायल को उठाकर लेकर जाते हुए कर्मचारी आपको तस्वीरों में जरूर नजर आ जाएंगे। और आपको बता दें कि एक रेस्क्यू किया जाता है, अगर इस तरह का कोई घायल हो जाता है, चोटिल हो जाता है तो उसको समय रहते हॉस्पिटल में पहुंचाने का प्रयास है वो लगातार किया जाता है। और फिलहाल तस्वीरों में देख पा रहे हैं एम्बुलेंस पहुंच चुकी है और इस व्यक्ति को अब समय रहते हॉस्पिटल में पहुंचाने का प्रयास है वो जरूर किया जाएगा ताकि उनकी जो जान है उनको बचाया जा सके। किसी तरह की कोई दिक्कत उसको हुई है तो उसका समाधान है वो समय रहते हो सके। इस तरह के प्रशासन द्वारा पहले से अगर किसी तरह की कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो उस स्थिति में आपको कैसे निपटना है, उस स्थिति को कैसे आपने हैंडल करना है, ये तमाम जानकारियां हैं वो प्रशासन द्वारा समय पर बताई जाती है। और आज एक बार फिर से तमाम जो कर्मचारी हो अपने ऑफिसों से बाहर जरूर खड़े हैं और आपको बता दें कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से अगर आपको ऑफिस में बैठे हैं, घरों के अंदर बैठे हैं तो आपको बाहर निकलना है, अपनी जान के साथ साथ दूसरे की जान को भी बचाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। और फिलहाल तमाम कर्मचारी है वो अपने ऑफिसों से बाहर जरूर निकल गए हैं और फिलहाल इस स्थिति से निपटने का हर संभव प्रयास प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय समय पर अलर्ट किया जाता है, जागरूक करने का प्रयास है वो आम पब्लिक को किया जाता है। और आपको बता दें कि ये मॉकड्रिल सिर्फ करनाल ही नहीं देश के कई हिस्सों में है वो मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है जिसमें कई हिस्से हैं। करनाल की बात करें, करनाल में भी 4 जगह पर इस तरह की जो मॉकड्रिल है वो चल रही है और फिलहाल सभी जगह यही अवगत करने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको मॉकड्रिल का एक जो मैसेज है यही रहता है कि आपको जागरूक बनना है, जागरूक नागरिक बनना है। और फिलहाल उसी के चलते आज इस मॉकड्रिल के माध्यम से भी कहीं ना कहीं आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम अधिकारी जैसे एसपीडीसी है वो भी जरूर यहाँ पर पहुंचे हुए आपको तस्वीरों में जरूर नजर आ जाएंगे और इस मॉकड्रिल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात है वो पहुंचाने का प्रयास भी प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरों में देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में जो तमाम कर्मचारी थे वो ऑफिसों के बाहर निकल गए हैं और फिलहाल आपको किसी तरह का कोई घबराना नहीं है और आपको सिर्फ अपने साथ साथ दूसरे की भी जान की सुरक्षा करनी है। और फिलहाल बता दें कि लगातार इस तरह के जो मॉकड्रिल है वो पहले भी आयोजित किए जाते हैं और आज एक बार फिर से इस मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्य यही प्रयास रहते हैं कि आम जनता को किस तरह से हर जो पॉजिटिव अपनी बात है वो पहुंचाने का प्रयास है वो जरूर किया जाए और लोगों को भी समय समय पर प्रशासन जागरूक करने का प्रयास है वो जरूर करता रहता है। फिलहाल तस्वीरों में बने रहिएगा। क्या चीजें ये तो लगा रखा है तस्वीर में देख पा रहे हैं तमाम विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और
हर संभव प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है आपातकालीन स्थिति से किस तरह से आम पब्लिक को निपटना है, आम पब्लिक की किस तरह से सुरक्षा करनी है, तमाम चीजें हैं इस मॉक ड्रिल के माध्यम से बताने का जो प्रयास है वो लगातार जरूर किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। तमाम ब्लैकआउट में भी आपको बचना है। अच्छा ना निकला ही नहीं, निकल गया, अब आगे पकड़ा लग गया पता। तस्वीरें के किनारे की बता रहे हैं। आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की जो मॉक ड्रिल है उसका आयोजन किया गया है और आम पब्लिक तक लगातार जागरूक करने का प्रयास है प्रशासन द्वारा किया जा रहा है कि किस तरह की अगर इस तरह की जो स्थिति हो जाती है तो उस से आपको कैसे निपटना है, तमाम जानकारियां का प्रयास है वो जरूर किया जा रहा है। और तस्वीरों में देख पा रहे हैं एसपी पर पहुंचे हैं और फिलहाल इस मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों तक प्रशासन की आवाज है वो पहुंचाने का प्रयास है वो लगातार जरूर किया जा रहा है। तस्वीरों में साथ बने रहिएगा और आपको करनाल की तस्वीरों से आपको रूबरू करवा रहे हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में जो तमाम कर्मचारी थे वो ऑफिसों के बाहर जरूर निकल चुके हैं, क्योंकि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो आपको उस स्थिति से कैसे निपटना है तमाम जानकारियां प्रशासन द्वारा लगातार दी जा रही है। और आज एक बार फिर से इस तरह की जो स्थिति है उसको लेकर आम जन तक पहुंचाने का प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। जो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हुए नजर आ जाएंगे। तस्वीरें खिंचाने की कला से आपको रूबरू कर रहा है जहाँ पर आज तो है तस्वीरें हरियाणा के कनाल की दिखा रहे थे और आपको बता दें कि लगातार प्रयास किए जाते हैं अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो आपको किस तरह से उस स्थिति से निपटना है। तमाम चीजों को लेकर आज फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की बात की जाए एम्बुलेंस की और भी तमाम इंतजाम है प्रशासनिक द्वारा विभागों द्वारा वो किए जा रहे हैं। और फिलहाल आपसे हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे बार बार यही अपील करते हैं कि आपको इस तरह की स्थिति में किसी तरह का घबराने का जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और फिलहाल अगर बता दें कि पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थी और आग की स्थिति में अगर आग भी लग जाती है तो उससे कैसे निपटना है तमाम चीजें हैं वो आज प्रशासन के द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया उसमें बीच में बताया जा रहा है। फिलहाल ऊपर अगर बिल्डिंग में कहीं आग लगी है तो सीढ़ी के माध्यम से ऊपर कैसे चढ़ रहा है तमाम चीजें हैं प्रशासन द्वारा आज मॉक ड्रिल के माध्यम से बताई जा रही है। ऐसी तमाम जानकारी से आपको अपडेट करवाते रहेंगे, लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। फिलहाल तस्वीरों में देख पा रहे हैं सीढ़ी उतारी जाएगी, पहले फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उसमें से सीढ़ी उतारी जाएगी और अब सीढ़ी को देखना कितनी फुर्ती से है जो विभाग द्वारा लगाई जाएगी और इस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ा जाएगा। अगर कहीं पर आग लगी है तो उस आग पर कैसे काबू पाना है तमाम चीजें हैं इस मॉक ड्रिल के माध्यम से जानकारियां हैं वो पहुंचाने का प्रयास लगातार जरूर किया जा रहा है। और फिलहाल अब इस सीढ़ी को देखिए, सीढ़ी को लेकर जाते हुए जो विभागीय कर्मचारी हैं वो इस सीढ़ी को लेकर जाते हुए भी नजर आ जाएंगे। और फिलहाल देखिए अगर कहीं पर आग लगी है तो आग लग गई और आग पर कैसे काबू पाना है इस सीढ़ी के माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास है वो जरूर किया जाएगा। बिल्डिंग में ऊपर आग लग जाती है तो उससे कैसे निपटना है देखिए तस्वीरों में विभाग द्वारा तमाम चीजें हैं वो बताने का प्रयास है जरूर किया जा रहा है। चुस्ती फुर्ती के साथ देखिए कितने फुर्तीलेपन के साथ है। अब इस सीढ़ी को खड़ा कर दिया गया, जो भारी भरकम सीढ़ी जरूर है इसको खड़ा कर दिया है। और फिलहाल अब ऊपर बिल्डिंग में अगर कहीं आग लगी है, इस तरह की अगर कोई बिल्डिंग है उसमें आग लगी है तो उस आग को कैसे बुझाना है, उस आग से कैसे निपटना है, ये तमाम चीजें देखिए सीढ़ी के माध्यम से अब जो विभाग के
कर्मचारी है वो किस तरह से ऊपर चढ़ते हैं। देखिए चुस्ती फुर्ती के साथ ऊपर चढ़ेंगे और आग पर काबू पाने का प्रयास है वो जरूर किया जाएगा। वो बता दें कि मॉक ड्रिल चल रही है और इस मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास है वो जरूर किया जा रहा है, ताकि अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और आपको अपने साथ साथ अगर आप कर सकते हैं तो दूसरे की भी आपको जान बचाने में। फिलहाल तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो विभाग के कर्मचारी हैं वो अब इस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ते हुए, और शीशा है तो शीशे को कैसे तोड़ना है और किस तरह से ऊपर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना है, तमाम चीजें हैं इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के बाद जो आप तक पहुंचाने का प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से आपको यही बताया जा रहा है, आपको यही सुझाव दिए जा रहे हैं कि आपको किसी तरह से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और फिलहाल ऊपर फंसे हुए लोगों को जो नीचे लाने का प्रयास भी है वो भी जरूर किया जाएगा। और पहले सायरन बजता है, सायरन के माध्यम से अलर्ट कर दिया जाता है कि आपको अगर घरों से बाहर किसी सेफ सुरक्षित जगह पर आप जाकर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि युद्ध की स्थिति में आपके साथ कहीं पर भी कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे प्रशासन निपटने के लिए आज मॉक ड्रिल का आयोजन है वो करता हुआ भी नजर आ रहा है। और तस्वीरों में देख पा रहे हैं कर्मचारी है वो ऊपर गया है और फिलहाल इस व्यक्ति को जो घायल हुआ है ऊपर, उसको कैसे लेकर जाएगा, क्योंकि वो घायल हुआ है, उसको कैसे नीचे लेकर आया जाएगा। फिलहाल देखिए यही बताया जाएगा। देखिए घायल को ऊपर बिल्डिंग में से नीचे लेकर आया जाएगा, ऊपर वो व्यक्ति घायल कर्मचारी आपको नजर आ जाएगा। फिलहाल इसमें हम देख पा रहे हैं एम्बुलेंस को बुला लिया गया है, एम्बुलेंस को बुला लिया गया है। एम्बुलेंस के द्वारा इस व्यक्ति को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। फिलहाल इस तरह की जो ट्रेजेडी हो जाती है, युद्ध की स्थिति बन जाती है, तो आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। ऐसी तमाम चीजें हैं आज बताई जा रही है। और फिलहाल एम्बुलेंस है और उस एम्बुलेंस में इस व्यक्ति को जरूर लेकर जाया जाएगा। और देखिए घायल हुआ है और ऊपर से नीचे उतारा, और किस तरह से उसके साथ जो ट्रीट है वो किया जाता है, सबसे क्या चीज हो जाती है। एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी है, एम्बुलेंस के माध्यम से इस व्यक्ति को अब उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। तस्वीरों में देख सकते हैं व्यक्ति जो घायल हुआ था ऊपर से बिल्डिंग से ऊपर से नीचे उतारा, और अब इसको एम्बुलेंस तो रेस्क्यू करने का प्रयास है वो प्रशासन द्वारा जो आपको दिखा रहे थे। और आपको बता दें कि लगातार इस तरह की मॉक ड्रिल है प्रशासन द्वारा पहले भी होती है, और आज एक बार फिर से इस तरह की जो मॉक ड्रिल है उसका आयोजन किया गया। मुख्य मकसद लोगों को जागरूक करना, लोगों तक प्रशासन ने जो भी इंतजाम है और वो पहुंचाने का प्रयास है वो लगातार किए जाते हैं। और आज एक बार फिर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें अब अपने ऑफिस से नीचे उतरकर तमाम कर्मचारी पहुंचे थे। एसपी डीसी यहाँ मौके पर पहुंचे और वो भी कहीं ना कहीं सामने तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। फिलहाल ऐसी जानकारियों से आपको समय समय पर अपडेट जरूर करते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।